आदमी ने अपनी टैलेंट अवेकनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और वहां मौजूद सभी एग्जामिनर हैरान रह गए। दो बड़े इंस्टीट्यूट उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे क्योंकि उसने कथित तौर पर एक होली एंजेल को धरती पर बुला लिया था। 1000 साल से गायब 3 हिडन क्लासेस भी उसके चुनने के लिए थीं, जिनमें शामिल थी धरती की सबसे ताकतवर लाइट मैज, सिर्फ हड्डियां बची हों तब भी जिंदा कर देने वाली लाइट प्रीस्ट, और सबसे बैलेंस्ड स्टैट्स वाला होली वॉरियर। असल में 2.5 साल पहले इटर्नल नाम का एक वर्चुअल रियलिटी गेम सामने आया और रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। बहुत सारे लोग उसमें डूब गए। तभी अचानक गेम के अंदर के डंजन असली दुनिया में आ मिले और उनमें से अलग अलग नस्लों के मॉन्स्टर बाहर निकल आए, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई। जब सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, तब उन्होंने देखा कि वो भी लेवल अप करके क्लास चुन सकते हैं, अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं और मॉन्स्टरों से लड़ सकते हैं। जो ये 2.5 साल पहले काम के प्रेशर की वजह से अचानक मरकर इस दुनिया में आया था, लेकिन उसे ठीक से समझने का मौका भी नहीं मिला था कि उसे सबसे हार्ड शुरुआत का सामना करना पड़ा। उसकी माँ न सिर्फ चल बसी, बल्कि उसके बाद उसकी बहन को भी एक अजीब बीमारी हो गई, जिसका इलाज टॉप डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ एक लो लेवल प्रीस्ट ही उसे जिंदा रख पा रही थी। लेकिन सिर्फ एक लो लेवल प्रीस्ट को रखना भी जोई के लिए बहुत महंगा था और उसे रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाना पड़ा ताकि बहन की महंगी दवाइयां चलती रहें। अब दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था और जोई समझ गया था कि पार्ट टाइम कमाई से अब काम नहीं चलेगा। आज की क्लास सिलेक्शन सेरेमनी उसकी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका थी। सिर्फ कॉम्बैट क्लास चुनकर ही वो डंजन में जाकर पैसे कमा सकता था और अपनी बहन को किसी बेहतर प्रीस्ट के पास ले जा सकता था। तभी क्लास सिलेक्शन मैच मंच पर आया और सबको समझाया कि क्लास चुनते वक्त रिलैक्स रहना जरूरी है। फिर उसने अपनी स्टाफ घुमाई और एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल आसमान में बन गया। सिर्फ उसके जादू के झोंके से ही लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पा रहे थे। हालांकि लोगों को सबसे ज्यादा जलन उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी कमाई से थी। सिर्फ एक क्लास सिलेक्शन सेरेमनी को संभालने से उसकी कमाई कम से कम 6 फिगर तक पहुंच जाती थी। सब कुछ तैयार होने के बाद क्लास टीचर ने बच्चों को एक एक करके मंच पर टेस्ट के लिए बुलाना शुरू किया। नीचे बैठे बच्चे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थे, बल्कि डरे हुए थे। भले ही जानी पहचानी क्लासें हजारों हैं, लेकिन हर किसी के सामने सिर्फ 3 ही क्लासें आती हैं जो उसके लिए सबसे ज्यादा सूट करती हैं। और इस मॉन्स्टरों से भरी दुनिया में सिर्फ कॉम्बैट क्लासेस को ही इज्जत मिलती है। दूसरी तरफ रोजमर्रा की क्लासेस का स्टेटस बहुत कम होता है। असलियत ये थी कि दुनिया के 80% लोग कॉम्बैट क्लास पाने में नाकाम रहते हैं। क्लास सिलेक्शन सेरेमनी आधी होने के बाद आखिरकार जोई की बारी आई। जैसे ही जोई मंच पर चढ़ा, उसके कई फैन गर्ल्स ने उस क्लास मॉनिटर के लिए तालियां बजाईं। तभी 6th क्लास के टीचर तांग त्यांजुन खुश होकर ली शियांगयांग के पास आकर डींग मारने लगे। पता है, हमारी क्लास ने 21 कॉम्बैट क्लासेस हासिल की हैं। उसके अलावा एक रेयर क्लास भी है। इस साल का टारगेट न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गया है और हमें प्रमोशन और सैलरी हाइक की उम्मीद है। ये सुनकर ली शियांगयांग गुस्से से कांपने लगा और उसे तुरंत एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। तभी दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो क्लास सिलेक्शन स्टेज से एक अजीब सी मैजिक वेव उठ रही थी। उनकी उंगलियों ने महसूस किया कि जोई के आसपास एक अजीब सी हवा की परत बन गई है। हवा तेज होने लगी और जोई के गले की चेन ने चमकदार रोशनी छोड़नी शुरू कर दी। उसके बाद चेन से सोने का स्वर्लिंग लाइट बाहर निकल आया। साथ ही जोई के दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, सिस्टम एनर्जी डिटेक्टेड, सिस्टम एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम लोडेड, डू यू वांट टू रिसीव द न्यूबी गिफ्ट एंड एक्टिवेट एस ग्रेट टैलेंट होली एंजल्स ब्लेसिंग। जोई ने अपनी आंखें मलकर देखा। जब तक कि उंगलियों से ठंडा एहसास नहीं हुआ, उसने सच में सिस्टम एक्टिवेट कर लिया था। असल में ये चेन उसके पिछले जीवन में सड़क किनारे से खरीदी गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये उसके साथ ही इस दुनिया में आ गई। शुरुआत में उसे लगा था कि शायद ये कोई खास आइटम है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसने हार मान ली थी। अब इस चेन ने न सिर्फ सिस्टम एक्टिवेट किया, बल्कि उसे एक बड़ा रिवॉर्ड भी दिया। ये बिल्कुल सही टाइम पर मिली मदद थी। इस दुनिया में सिर्फ क्लास ही जरूरी नहीं होती, बल्कि टैलेंट ग्रेड भी बहुत मायने रखता है। ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। सबसे अहम बात यह थी कि आम तौर पर क्लास सिलेक्शन सेरेमनी में जो 3 क्लासें दिखाई देती हैं, वो टैलेंट से गहराई से जुड़ी होती हैं। जो यी के सामने सिस्टम का चमकता हुआ इंटरफेस था, जबकि नीचे स्टेज पर टीचर और स्टूडेंट्स बस कई उसे खड़ा हुआ देख रहे थे। वहां फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी एक ताकतवर होली मैजिक वेव आसमान की तरफ उठी। ऊपर बादलों के बीच से आवाज आने लगी। अगले ही पल आसमान से सुनहरी बूंदें गिरने लगी। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। क्या क्लास सिलेक्शन पहले ही आगे बढ़ गया? क्या ये कोई लेजेंडरी टैलेंट अवेकनिंग है? एक मोटी सुनहरी किरण जमीन पर गिरी और एक एंजल की आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। एक पल में एक पवित्र 6 विंग्ड एंजल जोई के सामने प्रकट हो गई। भले ही उसका चेहरा गोल्डन मास्क से ढका था, फिर भी उसका ऊंचा और ग्रेसफुल अंदाज छिप नहीं पाया। फिर उसकी सॉफ्ट आवाज हवा में गूंजी, लाइट तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारी ताकत का स्रोत है। लाइट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और हर बुराई को जला देगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर एंजल सुनहरी रोशनी में बदल गई और जोई के शरीर में समा गई। उसके माथे पर होली मैजिक की आग जल उठी और एक गोल्डन क्रॉस उभर आया। लेकिन अगले ही पल जोई के शरीर से
जबरदस्त होली बड़ी होली एनर्जी फूटकर आसमान में इकट्ठा हो गई। फिर 3 सुनहरी आकृतियां सबके सामने उभरी। नीचे पूरी भीड़ में हलचल मच गई। जोई ने न सिर्फ क्लास सिलेक्शन में नया टैलेंट पाया था, बल्कि ऐसी क्लासेस भी देखी थीं जो उसने कभी सुनी तक नहीं थी। क्लास टीचर की आंखें फैल गईं, क्योंकि सामने वो क्लासेस थीं जो सिर्फ लीजेंड्स में मिलती थी। अपने सामने की क्लासेस को देखकर जो ये सोच में पड़ गया, क्योंकि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उसे सबसे सही ऑप्शन चुनना था, इसलिए उसने एक एक करके एनालिसिस शुरू किया। लाइट मैज एक प्योर अटैक क्लास थी जिसमें जबरदस्त डैमेज था, लेकिन डिफेंस बिल्कुल नहीं। इस मॉन्स्टरों के दौर में इसमें मरने का रिस्क बहुत ज्यादा था। प्रीस्ट में सर्वाइवल और हीलिंग ज्यादा थी और उसमें रिवाइवल स्किल भी था, लेकिन खुद की प्रोटेक्शन बहुत कम थी और उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये भी जो ये के लिए सही नहीं थी। जबकि होली वॉरियर सबसे बैलेंस्ड क्लास थी। अटैक, डिफेंस और हीलिंग तीनों मौजूद थे। भले ही ये दिखने में ज्यादा स्पेशल न लगे, लेकिन एस ग्रेड होली लाइट्स ब्लेसिंग के साथ यही सबसे अच्छा ऑप्शन था। इसलिए जो यी ने बिना सोचे समझे होली वॉरियर को चुन लिया। जैसे ही उसने पैनल को छुआ, होली वॉरियर की आकृति जिंदा हो उठी, हथौड़ा घुमाते हुए जमीन से खड़ी हो गई। फिर जो यी के दिमाग में उसकी भारी आवाज गूंजी, एक ऐसा योद्धा जो न्याय और धर्म के लिए जीता है, वही होली वॉरियर है। इतना कहकर होली वॉरियर सुनहरी रोशनी में बदलकर जो यी के अंदर समा गया। सिस्टम की आवाज आई, कंग्रेचुलेशन, यू हैव बिकम अ होली वॉरियर। और बाकी होली वॉरियर्स से अलग जो यी की पीठ पर सुनहरे 6 विंग्ड पंख उभर आए। सिर्फ यही नहीं, उसका लेवल सीधे 10 पर पहुंच गया था। उसे 3 डिवाइन स्किल्स और 10 फ्री स्टैट पॉइंट्स भी मिले थे। जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरा, उसके क्लासमेट्स ने उसे घेर लिया और उसके साथ डंजन में जाने की इच्छा जताने लगे। तभी क्लास टीचर ने भीड़ को चीरते हुए कहा, यहाँ इकट्ठा मत हो, सब अलग हो जाओ। लेकिन अगले ही पल क्लास टीचर खुद भी लालच से भर गया और चमकती आंखों से जो यी को देखने लगा। आखिरकार ये एक हिडन क्लास थी और वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। जो यी, आज तुमने शानदार परफॉर्म किया है। आज घर जाकर आराम करो, कल प्रिंसिपल के ऑफिस आना। घर पहुंचकर जो यी ने अवेकनिंग के बाद सिस्टम से मिले रिवॉर्ड्स को ध्यान से देखा। सबसे बड़ा रिवॉर्ड था फ्री स्टैट पॉइंट्स। आने वाले हालात को देखते हुए उसने पहले स्ट्रेंथ पर पॉइंट्स लगाए, फिर स्टैमिना पर, क्योंकि सिर्फ अच्छा डैमेज होने से ही मॉन्स्टर जल्दी मरेगा। पॉइंट्स डालते ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मैजिक उबल रहा है। ये बदलाव का एहसास बेहद अच्छा था। तभी सिस्टम की आवाज आई, फर्स्ट टाइम स्टार्ट एलोकेशन डिटेक्टेड, होली वॉरियर क्वेस्ट एक्टिवेटेड। अपने सामने क्वेस्ट पैनल देखकर जो ये मुस्कुरा दिया। वही पुराना तरीका, क्वेस्ट पूरी करो, इनाम पाओ। इतने अच्छे रिवॉर्ड को देखकर उसने बिना हिचकिचाहट क्वेस्ट स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही उसने कंफर्म बटन दबाया, आसमान से एक सुनहरी किरण उतरी और उसे घेर लिया। सिस्टम की आवाज गूंजी, रैंडम ट्रायल ग्राउंड selected according to your level. Trial condition: kill a level 1 monster Gulabi. Take this trial seriously. Death in the trial equals death in real life. जोई को सोचने का मौका भी नहीं मिला। कमरा अंधेरे में डूब गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो एक अंधेरी खान में था। जैसे ही वो आसपास देखने लगा, पीछे से अचानक हमला हुआ। मॉन्स्टर गुलाबी ने अपना हाथ भाले में बदलकर जोई पर वार किया। जोई ने हल्के से पैर घुमाया और वार को बचा लिया और होठों पर मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब वो सीधे मॉन्स्टर के सामने था। पहले ये देखते हैं कि बिना स्किल के इसे मारा जा सकता है या नहीं। फिर उसने मॉन्स्टर के हाथ पर पैर रखा और अगले ही पल वो मॉन्स्टर से 2.5 मीटर दूर हवा में था। चारों गुणों को बढ़ाने से जोई का शरीर न सिर्फ पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया था, बल्कि उसकी उछलने की क्षमता भी 10 गुना बढ़ गई थी। हालांकि उसकी हल्की हरकत ने मॉन्स्टर को गुस्सा दिला दिया। अगले ही पल मॉन्स्टर ने अपना मोटा हाथ घुमाकर हमला किया, लेकिन गुस्से में अंधा हुआ मॉन्स्टर बिना किसी तरीके के हमला कर रहा था और जो यी ने आसानी से सारे हमले बचा लिए। ये देखकर जो यी ने मुस्कुराकर कहा, तेरे हमले का तरीका तो कोई भी बूढ़ी दादी भी समझ सकती है। अगले ही पल जो यी पर अचानक हुए हमले से उसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया। ज्यादा आत्मविश्वास ने उसे सबक सिखा दिया। ये बहुत ज्यादा था। स्कूल में चाहे जितनी ट्रेनिंग कर ली हो, असली मॉन्स्टर के सामने आने पर सब अलग होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि होली वॉरियर में अपने आप हीलिंग स्किल धीमी मरहम पट्टी मिलती है, जो 30 सेकंड में एक तय दायरे के अंदर 2 सदस्यों की एचपी का कुछ हिस्सा वापस ला सकती है। फिर जो यी ने पहले वाला लापरवाह रवैया छोड़ दिया। अब से मैं किसी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लूंगा। जैसे ही मॉन्स्टर ने फिर से अपना मोटा हाथ घुमाकर हमला किया, जो यी ने अपनी हथेली में पवित्र जादू इकट्ठा किया, जो एक सुनहरे क्रॉस की शील्ड में बदल गया। स्किल शुद्ध सफेद ब्लेड का इस्तेमाल किया। इसका असर यह था कि दुश्मन पर वार करने पर उसे लाइट डैमेज होता है और वो स्टून हो जाता है। एक आवाज के साथ सुनहरा पवित्र जादू मॉन्स्टर को निगल गया। फिर जो यी ने जोर से पैर पटका और उसकी आंखों में सुनहरी चमक आ गई। स्किल बाग का हमला इस्तेमाल किया। पहले से मजबूत मिनरल स्टोन पल भर में टुकड़ों में बदल गया। मॉन्स्टर का घमंडी पैर भी उसी पल 2 हिस्सों में टूट गया। जो यी एक पल में उसके सामने आ गया और पवित्र रोशनी वाला जादू उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हो गया। पल भर में मुक्कों की बारिश होने लगी। मॉन्स्टर का मजबूत कवच जो यी के हमलों से टूटने लगा, जब तक कि आखिरी वार ने मॉन्स्टर के कोर को नहीं छेद दिया। मॉन्स्टर गुलाबी मारा गया। ट्रायल पूरा हुआ।
ट्रायल रेटिंग 1। नीचे दिए गए 3 इनाम में से 2 चुने। अपने सामने के पैनल को देखकर जो ये सोच में पड़ गया। स्टैट्स किसी भी प्रोफेशन की नींव होते हैं, सिर्फ नींव मजबूत होने पर ही स्किल का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए फिलहाल फ्री स्टैट पॉइंट्स चुनना सबसे अच्छा विकल्प है। ट्रायल ग्राउंड से बाहर आने के बाद उसकी जेब में फोन की अलार्म बजने लगी। उसे देखा तो पता चला कि शाम के 5 बजे हैं। रोज इसी वक्त जो ये अस्पताल जाता था अपनी बहन से मिलने। सीन बदलता है और वार्ड में उसकी बहन आज की क्लास सिलेक्शन की खबर देख रही थी। लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने उसके भाई का नाम लिया, टीवी गुस्से वाली नर्स ने बंद कर दिया। फिर उसने दवाई का बिल निकालकर बुरे अंदाज में आगे बढ़ाया। इस महीने का 10,000 का बिल जमा करो। ये सुनकर बहन ने बिल लिया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये गलत है? पिछले महीने तो 5,000 था, अब 10,000 कैसे हो गया? इस पर नर्स के बुरे चेहरे से तीखे शब्द निकले, इस महीने तुम्हारी दवाई ज्यादा लगी है और एक पादरी भी बुलाया गया है। बीच में 3 बार हालत बिगड़ी, जिसकी वजह से पूरे नर्सिंग स्टाफ को रात भर तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी। इतना कहकर नर्स ने बहन को और भी डांटना शुरू कर दिया। इतनी बदकिस्मती नहीं होती तो इतनी बीमारी क्यों होती है? गरीबों का इलाज नहीं हो सकता तो करवाओ ही मत। तभी नर्स के पीछे एक गुस्से वाला आदमी आ गया। उसने दोस्ताना अंदाज में नर्स के कंधे पर हाथ रखा। नर्स जी, मैंने सुना आप मरीज को गाली दे रही हैं। नर्स जी इतनी तीखी जुबान रखती हैं, क्या डीन के ऑफिस में जाकर भी ऐसी ही बातें कह पाएंगी? ये सुनकर नर्स डर गई। ये आदमी आम नहीं लग रहा था, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर जाने से पहले उसने बहन को चेतावनी दी, जो यून दवाई का बिल आज ही जमा कर दो। भले ही नर्स चली गई, लेकिन बहन फिर भी शांत नहीं हुई। कहीं ये लोग उधार वसूलने वाले तो नहीं है? इसलिए उसने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सबसे आगे वाले आदमी ने सम्मान से अपना कार्ड निकाला और कहा कि वो उसके भाई के दोस्त हैं। तभी जो ये ने दरवाजा खोला और हाथ में बिल लेकर बहन से पूछा कि अकाउंट में 10,000 रुपए कहाँ से आए। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे 2 अनजान आदमी दिखाई दिए और बहन ने उसे देखकर खुशी जताई। तभी सबसे आगे वाले आदमी ने अपना परिचय दिया, झो यी साहब नमस्ते, मैं मेयर का सेक्रेटरी झाओ वेनबिन हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। उसने दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। भले ही झो यी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे बड़े आदमी उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लिया। वार्ड में बात करना ठीक नहीं है, हम कहीं और चलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक कॉफी शॉप में पहुंचे। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि मेयर को उसकी छिपी हुई क्लास होली वॉरियर के बारे में पता चल गया था और सेक्रेटरी बधाई देने आया था। साथ ही उसने मीडिया से भी कह दिया था कि वो जोई के परिवार को परेशान न करे और उसने जोई के लिए कुछ ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार कराए थे ताकि वो बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी कर सके। जोई को जो भी चाहिए बैंक में रखे ट्रेनिंग मटेरियल में से ले सकता था। अगर कोई और जरूरत हो तो वो भी बताए। हालांकि 2 जिंदगी जी चुके जोई को अच्छी तरह पता था कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। मेयर चाहता था कि एक दिन जोई उसकी मदद करे, लेकिन ये सब जोई के लिए अभी पर्याप्त नहीं था। तभी सेक्रेटरी ने एक बड़ा झटका दिया, आज से सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम जो यून की देखभाल करेगी। इसके अलावा मेयर ने लेवल 36 की एक दूसरी पादरी से भी बात की है जो 1 महीने बाद जांगली शहर आकर जो यून का इलाज करेगी। ये बात जोई के दिल को छू गई। ये सुनकर जोई ने खजाने की चाबी ले ली। इसका मतलब ये था कि अब से जोई और मेयर के बीच एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। फिर जोई वार्ड लौटा और आज हुई क्लास अवेकनिंग की बातें बताने लगा। ये सुनकर जोई उनकी आंखों में चमक आ गई। जोश में बोली कि वो अपने भाई का सहारा बनेगी ताकि वो उसे ऊंचाइयों तक ले जा सके। ये सुनकर जोई ने बहन के माथे पर एक थपकी लगाई, फालतू बातें मत करो, तुम्हें अभी आराम करना है। फिर जो यून ने पूछा कि भैया तुम्हारे खास स्किल्स क्या हैं? ये सवाल जो यी के काम आया। क्लास मिलने के बाद उसे 3 स्किल्स मिले थे, मैन अटैक वाला प्योर व्हाइट ब्लेड, मैन हीलिंग वाला स्लो हील और मैन सपोर्ट वाला वेपन ब्लेसिंग और स्लो हील। जो एचपी रिकवर करता है वो बहन पर ट्राई किया जा सकता है। ये सोचकर जो ये ने हाथ बहन के माथे पर रखा और स्लो हील स्किल एक्टिव की। पवित्र लाइट एलिमेंट की मैना तुरंत बहन के पूरे शरीर को कवर कर गई। जो यून ने कभी न महसूस की गई कंफर्टेबल फीलिंग महसूस की, जैसे गर्म पानी के हॉट स्प्रिंग में बैठे हों और साथ में बॉडी मसाज भी हो रही हो। ट्रीटमेंट के बाद जो यून ने देखा कि उसके ठंडे हाथ पैर गर्म होने लगे और दर्द करते जोड़ भी अब नहीं कांप रहे थे। बहन की खुशी देखकर झो यी की आंखों में भी सुकून आ गया। भले ही ये झो यून को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता, लेकिन बीमारी के सिम्पटम कम करके बहन को आराम तो दे ही सकता है। अगले दिन जो ये प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा और प्रिंसिपल तुरंत उसे 4 टॉप कॉलेज के टीचर्स से मिलाने ले गया। अगर वो इनमें से किसी में एडमिशन लेता तो उसे बेस्ट ट्रेनिंग मिलती। तभी जो ये ने पूछा कि 3 टॉप स्कूल क्यों नहीं आए? प्रिंसिपल ने समझाया, तीनों टॉप कॉलेज कभी भी टैलेंट नहीं देखते, वो सिर्फ मेन एग्जाम के मार्क्स देखते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों दरवाजे पर पहुंचे। अंदर जाने से पहले ही बहस की आवाज आ रही थी। प्रिंसिपल ने दरवाजा खोला, सभी टीचर्स, टैलेंटेड जो यी आ गया है। फिर प्रिंसिपल ने जो यी को सबसे मिलवाया।
ये रोंगयांग यूनिवर्सिटी के झाओ तियानफू सर हैं, चुआननान यूनिवर्सिटी के ली बिंग सर, हानचिंग यूनिवर्सिटी के जू यू सर और एनजी यूनिवर्सिटी के यू युआन सर। झाओ तियानफू ने सीधे ऑफर रखा, अगर तुम हमारे कॉलेज आओ तो 20 लाख कैश, 3 होली नाइट की खास स्किल बुक्स। ये ऑफर बेहद शानदार था। आम घर की सालाना कमाई सिर्फ 1 लाख होती है और रोंगयांग यूनिवर्सिटी ने एक बार में 20 लाख ऑफर कर दिया। और होली नाइट की स्किल बुक्स तो आम लोगों को मिलती ही नहीं, कल के मेयर के पास भी ये सुविधा नहीं थी। ये सुनकर चुआननान यूनिवर्सिटी के ली बिंग ने मजाक उड़ाया, रोंगयांग यूनिवर्सिटी हमेशा की तरह छोटी सोच रखती है, अगर जो यी हमारे कॉलेज आता है तो हम 30 लाख देंगे। साल में 3 होली नाइट स्किल बुक चुन सकता है और लेवल 56 के 3 ट्रांस नाइट से पर्सनल ट्रेनिंग भी मिलेगी। ये सुनकर सब चौंक गए। लेवल 56 का 3 ट्रांस नाइट, ये तो धरती पर टॉप लेवल के करीब की पर्सनालिटी है। अगर उसका शिष्य बन गया तो भविष्य बहुत ब्राइट है। तभी हानचिंग यूनिवर्सिटी के जूयू ने बात काटी, तुम लोगों की सोच अभी भी छोटी है, अगर जो यी हमारे कॉलेज आता है तो कॉलेज तुरंत एक बी ग्रेड रिसोर्स देगा। ये सुनकर प्रिंसिपल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जो ये को इशारे से हानचिंग यूनिवर्सिटी चुनने को कह रहा था, क्योंकि बी ग्रेड रिसोर्स को पैसों में नहीं तोला जा सकता। उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि सुहर को भी पावरफुल मॉन्स्टर बना दे। ये कहकर कमरे का माहौल सीरियस हो गया। सब जोई के फैसले का इंतजार करने लगे, लेकिन सबको झटका लगा जब जोई ने ये स्पेशल एडमिशन ऑफर ठुकरा दिया। जोयू ने गुस्से में पूछा, नहीं बड़ा था, वो तीनों टॉप कॉलेज में जाना चाहता था। दुनिया के टॉप 10 कॉलेज में टॉप 3 सुहांग यूनिवर्सिटी, शिंजिंग यूनिवर्सिटी और मोदू यूनिवर्सिटी का स्टेटस सबसे ऊंचा है। वो हर साल सिर्फ 1000 नए स्टूडेंट लेते हैं और ये कॉलेज कभी स्पेशल एडमिशन नहीं देते। सब कुछ मेन एग्जाम के मार्क्स पर डिपेंड करता है। ये सुनकर झाओ तियानफू गुस्से में आ गया। समझा था तुम टैलेंटेड हो, लेकिन निकले बेवकूफ। झाओ तियानफू ने जो यी का रिकॉर्ड देखा था। पिछले 18 सालों में बिना किसी रिसोर्स के न सिर्फ उसकी ताकत कम थी बल्कि उसके स्टैट्स भी कमजोर थे। वो तीनों टॉप कॉलेज में कभी एडमिशन नहीं ले सकता। उसके शरीर से निकली डरावनी एनर्जी ने जो यी को लगभग जमीन पर गिरा दिया। अगर ये एक दिन पहले होता तो जो यी या तो मर जाता या बुरी तरह घायल हो जाता। तभी प्रिंसिपल जो यी के आगे आ गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए झाओ तियानफू के सामने एक पावरफुल बैरियर बना दिया। झाओ सर, ये क्या कर रहे हैं? मेरे यहाँ आकर मेरे स्टूडेंट को धमका रहे हैं। दूसरी तरफ जूयू हैरान था कि जो यी झाओ तियानफू के प्रेशर में 3 सांस तक खड़ा रह सका। क्या वो सच में तीनों टॉप कॉलेज में जा सकता है? प्रिंसिपल को सामने देखकर झाओ तियानफू ने अपना प्रेशर वापस लिया और बिना पीछे देखे चला गया। देखते हैं जो ये हमारे बिना किस कॉलेज में जाता है। तभी जूयू टीचर ने दोस्ताना सलाह दी, तुम में हिम्मत तो है, लेकिन झाओ तियानफू की बात भी पूरी तरह गलत नहीं है। देश में अनगिनत टैलेंटेड लोग हैं, कुछ तो जन्म से ही सी ग्रेड जितने ताकतवर होते हैं, तो तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ ये लक्ष्य बहुत मुश्किल है। ये सुनकर जो ही मुस्कुराया। मैं मेन एग्जाम के मार्क्स से साबित करूंगा कि मेरा फैसला सही था। उसे इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि मेन एग्जाम में अभी 1 महीना था। सिस्टम की मदद से वो इस 1 महीने में अपनी ताकत एक डरावने लेवल तक पहुंचा सकता था। 1 महीने बाद मेन एग्जाम शुरू हुआ। जो यी के आते ही सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो महसूस कर सकते थे कि जो यी के शरीर से एक पावरफुल इंसान जैसी एनर्जी निकल रही थी। जो यी की हरी पुतलियों में एक गोल्डन क्रॉस दिखाई देने लगा। फिर उसके शरीर से तेज मैना निकलने लगी और दर्द भरी चीखें हवा में गूंजने लगी। तभी मैना 6 सुनहरी किरणों में बदलकर जो यी की पीठ पर इकट्ठा हो गई। प्रोफेसर की हैरान नजरों के सामने कभी न देखा गया हिडन वर्जन 6 विंग्ड होली नाइट सबके सामने आ गया। 2.5 महीने बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एग्जाम शुरू हुआ, लेकिन जब एग्जाम का कंटेंट सामने आया तो सबको यकीन नहीं हुआ। ये तो स्टूडेंट्स को फेल कराने के लिए ही बनाया गया था। दरअसल इस साल का टेस्ट था डार्क फॉरेस्ट डंजन में आधे घंटे तक सरवाइव करना। इसमें न सिर्फ अंधेरा और खराब जमीन थी, बल्कि फुर्तीले कैट डेमन और मोटी खाल वाले मिनोटॉर भी थे। आम स्टूडेंट 1 मिनट भी नहीं टिक पाते। तभी एग्जामिनर ने डांटते हुए समझाया, अगर डंजन में कभी जान का खतरा लगे तो तुरंत रिटर्न स्क्रॉल इस्तेमाल कर लेना। याद रखो, डंजन में मरना रियल डेथ है। एग्जाम फेल हो जाए लेकिन जान बची रहनी चाहिए। इतना कहकर हवा में कई टेलीपोर्टेशन सर्कल बन गए। अगले ही पल सैकड़ों स्टूडेंट्स गायब हो गए। जब सबने आंखें खोली तो वो डार्क फॉरेस्ट डंजन के अंदर थे। लेकिन एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर को हैरानी हुई कि बाकी सभी स्टूडेंट्स ने ग्रुप बनाकर हार्ड लेवल का डंजन चुना, जबकि जो यी ने अकेले ही नाइटमेयर लेवल का डंजन चुन लिया। भले ही सोलो डंजन करने पर एक्सपी और एग्जाम मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, लेकिन मरने का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा होली नाइट, जो एक पावरफुल सपोर्ट क्लास है, वो किसी भी पार्टी के साथ जाकर ओवर पावर हो सकता था। ये देखकर डायरेक्टर का दिल जोर से धड़कने लगा। जो यी के अच्छे मार्क्स के लिए शहर ने इस महीने उसे काफी रिसोर्स दिए थे। अगर वो डंजन में मर गया तो पूरे जियांगली शहर की इज्जत को बड़ा झटका लगेगा। ये सुनकर लुओ प्रिंसिपल ने तुरंत कहा, जो ये कभी घमंडी नहीं रहा, उसके पास जरूर कोई सीक्रेट ताकत होगी। सीन बदलता है। डंजन में घुसते ही जो यी
को मॉन्स्टरों ने घेर लिया। जोई की आंखें तेज हुईं और उसने सिस्टम पैनल से पहले से तैयार माउंटेन स्प्लिटर एक्स निकाली। अगले ही पल कैट डेमन ने अपने नुकीले पंजे जोई के शरीर पर मारे, लेकिन जोई की भारी एक्स उससे पहले ही पहुंच गई और पल भर में कैट डेमन को 2 हिस्सों में काट दिया। इस 1 महीने में भले ही लेवल्स नहीं बढ़ा, लेकिन जोई ने अपने स्टैट्स का एवरेज डरावने 47 पॉइंट्स तक पहुंचा दिया था। पूरे सुहांग प्रांत में भी ये नंबर एक टॉप जीनियस की कैटेगरी में आता है। लेकिन जोई को खुश होने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि दर्जनों मॉन्स्टर उसके पीछे से धीरे धीरे पास आ रहे थे ताकि उसे चुपके से मार सकें। ये देखकर जोई मुस्कुराया और वेपन ब्लेसिंग स्किल एक्टिव की। गोल्डन लाइट उसकी हरी पुतलियों में चमक उठी और उसने सबसे पहले पीछे के मॉन्स्टरों पर हमला किया। होली नाइट के स्पेशल स्किल से बूस्ट हुई एक्स मौत के दूध की तरह मॉन्स्टरों की जान लेने लगी। बस पल भर में पीछे से अटैक करने वाले सारे मॉन्स्टर मारे गए। जोई को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि 3 और कैट डेमन अपना मुंह फैलाकर उस पर टूट पड़े, इतनी तेजी से कि जोई को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। खतरे के वक्त जोई ने मुड़कर प्योर व्हाइट ब्लेड स्किल चलाया, जिससे सामने का कैट डेमन वहीं फ्रीज हो गया। फिर एक्स हवा में घूमी और कैट डेमन के शरीर को आर पार कर गई। ये देखकर जूनियर्स ने तालियां बजाईं। जो ये सीनियर की तरह एक्स चलाने वाले बहुत कम हैं। क्या उसने सारे फ्री स्टैट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए? लेकिन एक्सपीरियंस्ड क्लास टीचर ने असली बात समझ ली। अगर ध्यान से देखो तो जो ये की स्पीड कैट डेमन से भी ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, स्किल कास्ट करने की स्पीड भी तेज है और उसकी ताकत भी कम नहीं है। इसका मतलब है कि फ्री स्टैट्स में विजडम भी काफी ज्यादा है और एक्स से अटैक का एंगल, रेंज और फोर्स सब बहुत अच्छे से कंट्रोल किए गए हैं। ये तो लड़ाई में पैदा हुआ टैलेंट है। ये सोचकर लाओ ली को जलन हुई, इतना अच्छा स्टूडेंट उसकी क्लास में क्यों नहीं है? लेकिन एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर का सोचना अलग था। हाँ, जो ये मेन फाइटिंग सेंस अच्छा है, लेकिन पहली ही वेव में उसने अपनी स्टैमिना काफी खर्च कर दी। और नाइटमेयर डंजन सिर्फ ताकतवर मॉन्स्टरों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें मॉन्स्टरों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। सबसे अच्छा मैजिशियन भी मैना खत्म होने पर फेल हो सकता है। इसके अलावा माउंटेन स्प्लिटर एक्स स्टैमिना बहुत ज्यादा खपत करती है। 1-2 बार चलाने से कुछ नहीं लगता, लेकिन सैकड़ों बार इस्तेमाल के बाद खड़े रहने की ताकत भी नहीं बचेगी और आखिर में वो कैट डेमन के हाथों मारा जाएगा। जैसा कि डायरेक्टर ने सोचा था, अगले ही पल सैकड़ों कैट डेमन जो ये पर टूट पड़े और उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। जब सब ये मान रहे थे कि जो ये बाहर हो जाएगा, तो जोई ने अपने एक्शन से सबको दिखा दिया कि टैलेंट को टैलेंट क्यों कहते हैं। जोई ने भारी एक्स उठाई और मॉन्स्टरों के झुंड में घुसकर तबाही मचा दी। फिर उसने एक कदम पीछे हटकर और हाथ में मैना जमाकर प्योर व्हाइट ब्लेड चलाया। सफेद क्रॉस ब्लेड बिजली की तरह जमीन को हिला गया। फिर उसने एक्स फेंकी, जो हवा में फंसे कैट डेमनों को काटती चली गई। फिर एक्स वापस पकड़ी और आखिरी कैट डेमन को 2 हिस्सों में काट दिया। जोई ने अपने जबरदस्त अटैक से सैकड़ों कैट डेमन मार डाले। तभी जोई के सामने एक नीला टेलीपोर्ट गेट दिखाई दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जोई ने बिना देरी किए दूसरे लेवल के एंट्रेंस में कदम रख दिया। लेकिन अंदर जाते ही उसका सामना अनगिनत मॉन्स्टरों के झुंड से हुआ। उनकी ठंडी मैना उसे चीर देने वाली थी। जोई ने आइडेंटिफाई स्किल यूज की। जैसा उसने सोचा था, नाइटमेयर लेवल का डंजन उसे इतनी आसानी से पास नहीं होने देगा। दूसरे लेवल से सिर्फ फाइटर कैट डेमन ही नहीं, बल्कि प्रीस्ट और मैजिशियन टाइप कैट डेमन भी थे। इसके अलावा पीछे मोटी स्किन वाले मिनोटॉर भी मौका ढूंढ रहे थे। अगर पहला लेवल बिना तालमेल वाली भीड़ था, तो दूसरा लेवल ट्रेन की हुई आर्मी था। मौत का खतरा सीधा 100 गुना बढ़ गया। तभी मिनोटॉर ने अटैक का सिग्नल दिया। अगले ही पल उसने वाइल्ड चार्ज स्किल चलाते हुए जो ये पर धावा बोला। उसी समय वैरायटी कैट डेमन ने हाथ में मैना जमा करना शुरू कर दिया। ये देखकर जो यी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जमीन से अजीब टेंटकल्स निकलकर जो यी को वहीं जकड़ लिया। जैसे ही आगे की टीम उसे मारने वाली थी, दर्शकों में कमजोर दिल वाले स्टूडेंट्स ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन जो ये मुस्कुराया। मानना पड़ेगा, ये टीम वर्क काफी अच्छा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले ही पल उसने हाथ में पवित्र लाइट एलिमेंट मैना जमा की। उसकी आंख के कोने से गोल्डन लाइट निकली। ये जो यी का नया अनलॉक किया हुआ बी ग्रेड स्किल होली लाइट क्रॉस था। पीछे एक क्रॉस शील्ड बनाकर एक तय एरिया में दुश्मनों को लगातार लाइट डैमेज देता है। डायरेक्टर पूरी तरह चौंक गया। ये तो बी ग्रेड का ग्रुप अटैक डिवाइन स्किल है। ये भी टैलेंट की तरह ही है। जितना ऊंचा लेवल उतना ही मुश्किल से मिलता है और सरकार की तरफ से मिलने वाले रिसोर्स से सिर्फ सी ग्रेड स्किल तक ही पहुंचा जा सकता है। इससे साफ है कि जो ये की काबिलियत इससे कहीं ज्यादा है। सीन बदलता है। अब सैकड़ों मॉन्स्टरों में से सिर्फ सबसे ताकतवर मिनोटॉर बचा था। मिनोटॉर ने अब कोई कसर नहीं छोड़ी और लगातार 2 स्किल बर्सर्क और सुपर आर्मर चला दिए। इन स्किल्स ने उसके स्टैट्स को मैक्सिमम तक बढ़ा दिया। फिर उसने वॉर स्टॉम्प स्किल यूज की, जिससे जो ये के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। फिर उसने फिर से वाइल्ड चार्ज चलाया और सुपर आर्मर के कारण कोई भी डैमेज इस चार्ज को रोक नहीं सकता था। जो ये हवा में उछला और फिर एरियल स्लैश स्किल चलाई। इस स्किल का इफेक्ट बहुत सीधा था। अगर तुम्हारा चार्ज रोका नहीं जा सकता, तो तुम्हारे चार्ज का रास्ता बदल दो और दुश्मन को सांस लेने का मौका मत दो। फिर जोई ने अपनी छाती पर एक गोल्डन क्रॉस शील्ड जलाया और प्योर व्हाइट ब्लेड स्किल चलाई। ये तीर की तरह मॉन्स्टर की तरफ भागी। जिसे ये लगी, वो मिनोटॉर हवा में अटक गया। ये देखकर
जो ये एक ही पल में मॉन्स्टर के सामने पहुंच गया और अपने हाथ में पवित्र मैना से चमकती एक्स उठाई, बिजली की तरह मॉन्स्टर की कमर पर वार किया। पल भर में वो मिनोटॉर जिससे सब डरते थे, जोई की भारी एक्स से 2 हिस्सों में कट गया। हालांकि जोई ने नहीं सोचा था कि मिनोटॉर की लाइफ इतनी ज्यादा होगी। आधा कटने के बाद भी वो जोर से चिल्ला रहा था। जोई ने अपना दायां पैर उठाया और एक कर्ज की आवाज के साथ मॉन्स्टर की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। फिर तीसरे लेवल का टेलीपोर्ट गेट सामने आ गया। उसी वक्त दर्शक फिर से जोश में आ गए। आज तक किसी जूनियर स्टूडेंट ने बरसर्क स्टेट वाले मिनोटॉर को एक ही हिट में नहीं मारा था। इतना जबरदस्त रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज होने लायक है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दूसरा लेवल पास करने में पहले लेवल से भी कम टाइम लगा, सिर्फ 59 सेकंड। और एग्जामिनर ने बिना सोचे तारीफ की। यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ 1 महीने पहले क्लास चुनने वाला स्टूडेंट है। स्किल यूज और पावर कंट्रोल सब परफेक्ट है। फिर एग्जामिनर ने प्रिंसिपल को बधाई दी। लगता है लू सर, इस साल आपकी प्रमोशन और सैलरी बढ़ना पक्का है। ये सुनकर प्रिंसिपल लू ने शांत रहकर स्वीकार किया। बाहर से भले वो शांत लग रहा था, लेकिन अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। स्कूल की शुरुआत से अब तक सबसे अच्छा रैंक सिर्फ प्रांत में 721वां था, लेकिन जोई के आने से शायद स्कूल अब एक नई ऊंचाई छू ले। तभी दोनों की नजरें अचानक चौंक गईं। एग्जामिनर गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर बोला, ये बहुत बेवकूफी है। अगर ठीक से आराम नहीं किया और बॉस फाइट में हार गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जोई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुहांग शहर, जहां आबादी बहुत ज्यादा है, वहां बहुत सारी अद्भुत प्रतिभाएं हैं। हर साल 100 से ज्यादा टॉप स्टूडेंट्स अकेले नाइटमेयर मोड चुनते हैं। अगर नंबर 1 बनना है तो सबसे कम समय में डंजन पास करना होगा। इसी बीच जोई बॉस के कमरे में पहुंच गया और बॉस उससे 6 लेवल ऊंचा एक मिनोटॉर किंग था। लेवल का फर्क ज्यादा होने से मिनोटॉर किंग के स्किल का पता नहीं चल पा रहा था। इसका मतलब था कि जोई को अगला हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। तभी मिनोटॉर किंग ने पहला हमला किया। जोई को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। हमला बिजली की तरह आया और जमीन हिला दी। लेकिन हाथ में आया झटका मिनोटॉर किंग को अजीब लगा। जब उसने देखा तो जोई होली नाइट के शुरुआती फॉर्म में बदल चुका था और शांति से सब देख रहा था। पवित्र मैना उसके आसपास घूम रही थी। सोने की मैना की आग ने पूरे एरिया को जला दिया। फिर ये तेज हवा की तरह मिनोटॉर किंग के शरीर तक उड़कर गया और देवताओं के आशीर्वाद से चमकती भारी कुल्हाड़ी घुमाई। एक तेज आवाज कमरे में गूंज उठी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि भले ही कुल्हाड़ी 4 बढ़ाने वाले स्किल से चमक रही हो, फिर भी मिनोटॉर किंग की ऊपरी खाल को नहीं काट पाई। दोनों वहीं अटक गए। लेकिन जैसे जैसे जोई के शरीर से पवित्र मैना निकलती रही, कुल्हाड़ी मिनोटॉर किंग की खाल पर चिंगारियां छोड़ने लगी। जैसे ही वो उसकी डिफेंस तोड़ने वाला था, मिनोटॉर किंग ने गुस्से की आवाज निकाली और खुद को छुड़ाकर अपना भारी हथौड़ा घुमाया। हथौड़ा बिजली की तरह जमीन से टकराया और भारी धुएं का गुब्बार उठा। तभी धुएं से एक शख्स बाहर निकला, लेकिन जोई को भागने का मौका नहीं मिला। मिनोटॉर किंग की कुल्हाड़ी पहले ही पहुंच गई और जोई के शरीर पर जोर से वार किया। एक धमाके की आवाज के साथ जोई गोले की तरह 3 खंभों को तोड़ता हुआ मजबूत दीवार से जा टकराया। अचानक हुए हमले ने जोई को डरा दिया। अगर होली नाइट का कवच नहीं होता तो उसकी सारी हड्डियां टूट जाती। हालांकि इस मुकाबले से जोई को पता चल गया कि मिनोटॉर किंग से कैसे लड़ना है। फिर उसकी उंगलियों के बीच सोने की पवित्र मैना जमा हुई। उसने विक्ट्री स्पीयर स्किल चलाया। पल भर में हवा में कई जादुई घेरे बन गए। पवित्र ताकत हवा में दौड़ पड़े और ठंडी हवा लेकर मिनोटॉर किंग पर टूट पड़े। लेकिन मिनोटॉर किंग ने सिर्फ हाथ घुमाया और बिजली जैसे हमले को रोक दिया। ये देखकर जोई का दिल धड़क उठा। मिनोटॉर किंग की ताकत और स्टेमिना उससे कहीं ज्यादा थी। उसे एक तरफा दबाना नामुमकिन था। आमतौर पर लोग उसे दूर से हमला करके मारते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो प्रांत के नंबर 1 का टाइटल हार जाएगा। हालांकि जल्द ही जोई शांत हो गया। बड़ी परीक्षा के पेपर सेट करने वालों का मकसद स्टूडेंट को मुश्किल में डालना नहीं है, इसलिए जरूर कोई रास्ता होगा। इसलिए जोई ने फिर से विक्ट्री स्पीयर स्किल चलाया। जैसी उम्मीद थी, हवा जैसे भाले फिर से मिनोटॉर किंग ने रोक दी। लेकिन तभी जोई ने देखा कि मिनोटॉर किंग का हमला हमेशा बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि उसकी एजिलिटी बहुत कम है। बड़े एरिया में हमला करने से उसके लिए बचाव मुश्किल हो जाता है। अब अगर यही चलता रहा तो। लेकिन तभी सिस्टम ने अलार्म बजाया। मैना लगातार कम हो रही है, तुरंत मैना रिस्टोर करें। और जैसे जैसे जोई हमला करता रहा, मिनोटॉर किंग की एक और कमजोरी सामने आई। वो थी उसकी रेजिस्टेंस। भले ही मिनोटॉर किंग की एचपी और डिफेंस ज्यादा है, लेकिन हमला होने पर उसे नुकसान और नेगेटिव इफेक्ट जल्दी लगते हैं। यानी कि जोई को कम समय में एक ही टारगेट पर कई बार हमला करना होगा। इसलिए जोई ने देर नहीं की। जैसे ही मिनोटॉर किंग अपने पैर में चोट लगने से गिरा, भाले बारिश की तरह मिनोटॉर किंग पर गिरने लगे और उसे 2 हिस्सों में काट दिया। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने नाइटमेयर लेवल का डार्क फॉरेस्ट डीप डंजन पास कर लिया। समय 9 मिनट 24 सेकंड। फिर जोई ने सिर उठाया और एक झटका लगा। आपका पास करने का ग्रेड SSS है, बधाई हो, आप इस डंजन के रिकॉर्ड में नंबर 1 घोषित किए गए हैं। ये सुनकर जोई खुशी से क्यूट हो गया। सच में बहुत अच्छा हुआ। इस दुनिया में आने के 1 साल में माँ की मौत
बहन की बीमारी और भारी खर्चों ने इस 14 साल के लड़के पर बहुत दबाव डाला था, लेकिन फिर भी जो यी ने हार नहीं मानी। मुश्किल हालात में जब स्टैट्स नहीं बढ़ा सकता था तो उसने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस और लड़ाई के अनुभव पर जोर दिया, लेकिन तभी सिस्टम देवदूत की तरह आया और उसे दूसरा मौका दिया। इसलिए उसे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी थी। कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। दिल एक जगह टिका हुआ है, हिल नहीं सकता। फिर जो ये डंजन छोड़ने के लिए तैयार हुआ। इस बीच उसने डंजन से मिले इनाम को देखा। लेवल एकदम से 13 हो गया। साथ में 2 आइटम मिले, फॉरेस्ट बेल्ट और फॉरेस्ट रिंग। जब ये दोनों आइटम पहनकर जंगल में लड़ाई होती है तो अपने स्टैट्स के हिसाब से लगातार बढ़ाने वाला बफ मिलता है। कुछ मैना रिकवर करने वाली वाइल्ड स्ट्रॉबेरी और एक गोल्ड ग्रेड मिनोटोर किंग कार्ड जो आइटम को बढ़ाने के काम आती है। और जैसे ही जो यी की शक्ल स्कूल में दिखाई दी, तालियों की आवाज ने पूरे ग्राउंड को गूंजा दिया। इससे जो यी, जो ठंडे दिमाग वाला बनना चाहता था, वो फिर से क्यूट हो गया। प्रिंसिपल और डायरेक्टर जिया खुद नीचे आ गए ताकि वो उस शख्स को देख सकें जिसने 10 मिनट में नाइटमेयर डंजन पास कर लिया। याद रखो, ये स्कूल की 100 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ और प्रिंसिपल के सालों के अनुभव के हिसाब से जो यी की ताकत पूरे सुहांग प्रांत में नंबर 1 बनने के काबिल है। डायरेक्टर जिया ने बताया कि नतीजे आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। तुम पहले आराम करो, हम तुम्हें तुरंत बता देंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद जो यी तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ा, क्योंकि जाओ वेनबिन ने अपना वादा पूरा करने के बाद जो युन को अस्पताल के सबसे अच्छे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रोफेशनल मेडिकल टीम 24 घंटे उसकी देखभाल कर रही थी और वो अपनी बहन को आज के एग्जाम की खुशखबरी सुनाने आया था। लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट में कदम रखा, उसे कुछ अजीब लगा। लिफ्ट के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन जब वो अपनी बहन के वार्ड की फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ था और जो नर्सें वहां से भाग नहीं पाई थीं, वो सब बर्फ की मूर्ति बन चुकी थीं। ये देखकर जो यी की पुतलियां फैल गईं। वो तेजी से अपनी बहन के रूम की तरफ भागा। पीछे की नर्स ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लिफ्ट से बाहर निकाला, पल भर में वो बर्फ की मूर्ति बन गई, जिंदा या मरी पता नहीं। और जब जो यी ने बर्फ की दीवारों को तोड़कर बहन के रूम में प्रवेश किया तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक ड्रैगन जिसके शरीर से ठंडी बर्फ की मैना निकल रही थी, उसकी बहन के सामने खड़ा था और ड्रैगन ने जो यी को देखते ही अपना मुंह फैलाया और उस पर हमला कर दिया। जो यी ने हाथ में पवित्र ताकत जमा की और जवाबी हमला करने ही वाला था, लेकिन पास खड़ी प्रीस्ट ने घबराकर उसे चिल्लाकर रोका कि हमला न करे। और जब जो यी ने अपनी पवित्र ताकत वापस ले ली तो ड्रैगन ने भी अपना दबाव कम किया और उसके सामने रुक गया। फिर किनजी ने समझाया कि जो युन का ठंडा रोग अचानक बहुत बढ़ गया है, सब लोग बर्फ के स्तंभ बन गए हैं और ये ड्रैगन भी ठंड से ही बना है। अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो जो युन की नसें टूट सकती हैं। अभी मैं सिर्फ इस ठंड को इस फ्लोर में रोक सकती हूँ, इसलिए जोई तुम भी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर जोई कुछ कहना चाहता था, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही किनजी की ठंडी आवाज ने उसे काट दिया। बिना हाई लेवल प्रीस्ट के मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। ये सुनकर जो यी ने और बहस नहीं की। उसने तुरंत सिस्टम बुलाया और सारे स्किल पॉइंट्स स्लो हील में लगा दिए। एक सुनहरी चमक के साथ स्लो हील लेवल 4 से एनहांस्ड स्लो हील लेवल 1 में बदल गया। फिर जो यी ने अपग्रेड किए हुए स्किल को बहन पर इस्तेमाल किया। तेज पवित्र एनर्जी ने किनजी को चौंका दिया। होली नाइट की मैना में इतनी पवित्र एनर्जी, ये तो मेरी इस लेवल 23 की प्रीस्ट से भी ज्यादा है। और जहां भी पवित्र एनर्जी पहुंची वहां बर्फ तेजी से पिघलने लगी। बहन की हालत स्थिर करने के बाद जो यी ने किनजी से कहा कि वो जल्दी से झाओ सेक्रेटरी को बुलाए और एक हाई लेवल प्रीस्ट लाने की रिक्वेस्ट करे। लेकिन किनजी ने बताया कि झाओ सेक्रेटरी ने हाई लेवल प्रीस्ट को अगले हफ्ते बुलाया है, अभी बुलाने पर भी टाइम नहीं मिलेगा। ये सुनकर जो यी की आंखों में एक फैसला चमक उठा। आप झाओ सेक्रेटरी से कहना, अगर वो हाई लेवल प्रीस्ट ला सकते हैं तो आगे कभी भी मैं जो यी उनका एक काम बिना किसी शर्त के करूंगा। जो यी की पक्की नजरें देखकर किनजी ने उसका इरादा समझ लिया और अस्पताल छोड़कर झाओ सेक्रेटरी को ढूंढने निकल पड़ी। और जो यी ने पूरी ताकत से ठंड को रोकने की कोशिश की। हमेशा से ठंड का अटैक जो युन की रोज की परेशानी थी। ठंडी हवा के असर से उसके पूरे शरीर में दर्द होता था, जिससे वो मर जाना चाहती थी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि अब ये ठंड पर उसने चिल्लाकर कहा रुको, लेकिन जवाब में उस हरे मोती ने जो यी को 10 मीटर दूर फेंक दिया। एक औरत ने हाथ हिलाकर ड्रैगन को चैलेंज किया। फिर वो हवा में उछली और अपने हथियार को घुमाकर ड्रैगन के सिर पर जोर से मारा। फिर उसके हथियार की नोक से कई मैना से भरे रून्स बहने लगे। औरत ने आगे इशारा करते हुए कहा बंद हो जा। पल भर में हरे रून्स ने ड्रैगन को कसकर जकड़ लिया, चाहे वो कितना भी तड़पे, कुछ नहीं कर सका। औरत की आंखों में चमक आई और एक मैजिक सर्कल बना। अगले ही पल उसने रून्स को हथियार की नोक पर जमा किया और जोर से ड्रैगन के शरीर में घुसा दिया। ड्रैगन तुरंत अपने असली रूप में बदल गया और बहन के शरीर में वापस चला गया। फिर औरत ने हथियार की नोक जमीन में घुसा दी। तेज लाइफ एनर्जी लहर की तरफ फैल गई। जहां भी ये पहुंची बर्फ तुरंत गायब हो गई और जो डॉक्टर बर्फ में फंसे थे वो आखिरकार आजाद हो गए। फिर औरत ने अपना परिचय दिया, मैं किंगयुन सिटी की लेवल 35 की सेकंड ट्रांस प्रीस्ट क्विलिना हूँ। डायरेक्टर जिया ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं जल्दी आकर तुम्हारी बहन का इलाज करूं। शुरू में क्विलिना
लीना नियम तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर जिया ने गारंटी दी थी कि जो यी प्रांत में नंबर 1 बन सकता है। और जब कोई लीना ने जो यी को ठंड से लड़ते देखा तो उसके मन में भी सम्मान बढ़ गया। तभी जो यी ने अपने जख्मों की परवाह किए बिना घबराकर पूछा, मेरी बहन को आखिर हुआ क्या है? क्या ये ठीक हो सकती है? कोई लीना ने बताया, तुम्हारी बहन में ब्लड लाइन अवेकनिंग के लक्षण है, इसीलिए ठंड जमा होकर ड्रैगन बन गई है। ये सुनकर जो यी को झटका लगा। असल में जब एटर्नल दुनिया आई तो कई प्लेयर्स ने गेम में एल्फ जाइंट जैसी दूसरी रेस चुनी, और जब गेम और रियलिटी मर्ज हो गए तो दूसरी रेस वाले प्लेयर्स में भी उनकी रेस के गुण आ गए। जैसे एल्फ ब्लड लाइन वाले इंसानों की आंखें हरी हो गईं, कान थोड़े लंबे हो गए। जाइंट ब्लड लाइन वाले इंसानों की हाइट 3-4 मीटर तक हो गई। हालांकि 200 सालों में ब्लड लाइन पतली होने से दूसरी रेस के गुण और ताकत धीरे धीरे कम हो जाते हैं, लेकिन एक खास केस को छोड़कर, वो है ब्लड लाइन अवेकनिंग। और ब्लड लाइन अवेकनिंग फायदा और नुकसान दोनों वाली प्रक्रिया है। अगर सफल हो गई तो न सिर्फ दूसरी रेस की ताकत मिलेगी, बल्कि आगे लेवल अप और स्किल सीखना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर फेल हो गई तो कम से कम लकवा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा मौत भी हो सकती है। और तुम्हारी बहन को ठंड से इतनी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर है और ब्लड लाइन की ताकत झेल नहीं पा रहा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो एक बेहद रेयर आइस ब्लड लाइन जगा रही है। इस ब्लड लाइन को सक्सेसफुली जगाने के लिए उसके शरीर को बदलना होगा, और मुझे पता है कि सिर्फ एक एक्सट्रीम आइस लॉर्ड्स नाम की रेयर चीज से ही उसका शरीर बदला जा सकता है, लेकिन ये बहुत कीमती आइटम है। पिछली बार ये 30 साल पहले ऑक्शन में दिखी थी, जिसे एक रहस्यमय इंसान ने 3000 करोड़ में खरीदा था। लेकिन अभी तुम्हारी बहन की हालत बहुत नाजुक है। 3 महीने बाद उसके शरीर की ठंड पूरी तरह फैल जाएगी और रोकी नहीं जा सकेगी। हालांकि इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो है ग्रेट सीलिंग आर्ट से इस दूसरी रेस की ब्लड लाइन को सील कर देना। लेकिन इसकी कीमत ये होगी कि वो आगे लेवल अप नहीं कर पाएगी। इतना कहकर उसने जोवी को एक टोकन दिया। जब वो फैसला कर ले तो इस टोकन से सीधे मुझसे संपर्क कर सकती है। समय तेजी से बीत गया। इन 5 दिनों में जो यी ने सिस्टम के डेली क्वेस्ट बहुत ज्यादा वजन उठाकर पूरे किए। भले ही क्वेस्ट के रिवॉर्ड में कई ऑप्शन थे, लेकिन जो यी ने सिर्फ फ्री स्टैट पॉइंट्स चुने, क्योंकि होली नाइट के लिए स्टेमिना और विजडम पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। आमतौर पर स्टैट्स बांटने का तरीका 2 को 3 को 3 को 2 होता है। सिर्फ इसी तरह होली नाइट की असली ताकत दिखती है। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने इस बार की बड़ी परीक्षा में सुहांग प्रांत का नंबर 1 हासिल किया है। आपको मिला डिवाइन स्किल, डिवाइन हैंड, एस ग्रेड डिवाइन आइटम, रिबर्थ क्रॉस, एक बार इस्तेमाल होने वाला डिवाइन आर्ट गॉड डिसेंट, रेयर स्किल लाइट बैरियर, और 30 फ्री स्टैट पॉइंट्स और 30 स्किल पॉइंट्स। अगली सुबह जो यी के नंबर 1 बनने की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई। वो एक डार्क हॉर्स की तरह सबकी नजरों में आ गया। कुछ ही वक्त में जो यी का नंबर 1 बनना लोगों के बीच चर्चा का टॉपिक बन गया। लगभग किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक सपोर्ट क्लास अकेले नाइटमेयर लेवल का डंजन क्लियर कर सकता है। और जब लोगों ने जो यी का डंजन क्लियर करने का वीडियो देखा तो सब उसके फैन बन गए। हाई लेवल मैजिक जैसा होली लाइट क्रॉस और अटैक के साथ जुड़ने वाले कई बफ्स देखकर लोग चिल्ला उठे, ये तो कमाल है। डायरेक्टर जिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पागलों की तरह तारीफ करते हुए खुद की भी तारीफ कर डाली। जब जो यी ने होली नाइट क्लास चुनी तभी मुझे पता था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। इसीलिए मैंने सरकार को सजेशन दिया कि जो यी की ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये सब मेरी दूरदर्शिता का नतीजा है। फिर झाओ सेक्रेटरी ने कहा, मैंने सुना है कि तीनों टॉप कॉलेज के एडमिशन टीचर्स आ गए हैं, क्या आपके लिए गाड़ी भेजूं? जो यी ने सीधे मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त एडमिशन टीचर्स पहले से ही उसके सामने खड़े थे। जो ये स्टूडेंट, नमस्ते, मैं रोंगयांग यूनिवर्सिटी का एडमिशन टीचर हूं। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही आसमान से एक घमंडी आवाज आई। मुझे याद है कि रोंगयांग यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जो ये स्टूडेंट बहुत घमंडी है और उसे अपनी औकात का पता नहीं। अब तुम फिर क्यों आ गए? एक ताकतवर आदमी बहुत शोर मचाते हुए सीढ़ी पर लटका हुआ बोला। ये सुनकर रोंगयांग यूनिवर्सिटी का टीचर घबरा गया और तुरंत बोला, वो झाओ तियानफू की गलती थी, उसे नौकरी से निकालकर यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया है। अगर जो ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज आना चाहे तो रोंगयांग यूनिवर्सिटी 40 लाख देगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस ताकतवर आदमी ने काट दिया। उसकी बातों में ताकत और पैसों का साफ घमंड झलक रहा था। चाहे रोंगयांग यूनिवर्सिटी कुछ भी ऑफर करे, हम मोदू यूनिवर्सिटी उसका डबल देंगे। जो ये हमारे मोदू यूनिवर्सिटी का ही बनेगा। मैं सबको सलाह देता हूँ कि जल्दी से अपना अपना सामान समेट लो। तभी एक शख्स झो यी के पीछे दिखाई दिया। स्पीड इतनी तेज थी कि मोदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन टीचर को भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। उसने जो यी को उठाकर हवा में ले लिया। तुम्हें लगता है बस तुम्हें चाहिए तो क्या तुमने शिनजिंग यूनिवर्सिटी से पूछा है? और तब उसने जो यी को अपने पास मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से कहा, शिनजिंग यूनिवर्सिटी में और कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। अगर जो स्टूडेंट तुम आओगे तो हर साल एक ए ग्रेड ट्रेनिंग रिसोर्स देंगे। लेकिन बात खत्म होते ही एक धमाके की आवाज आई। पता नहीं कब उसके पीछे एक बड़ा मैजिकल घेरा बन गया था और उसके सामने एक फुर्तीली काले कपड़े वाली औरत प्रकट हुई। तुम्हारी शिनजिंग यूनिवर्सिटी जो दे सकती है, हमारी सुहांग यूनिवर्सिटी भी दे सकती है। इस तरह से जबरदस्ती उठा लेने का क्या मतलब है? अगर इसे नहीं छोड़ोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मोदू यूनिवर्सिटी के मजबूत
मजबूत आदमी ने भी मौका नहीं छोड़ा। हाँ, जबरदस्ती की चीज का मजा नहीं आता। हमारी मोदू यूनिवर्सिटी न सिर्फ हर साल ए ग्रेड रिसोर्स देगी, बल्कि हर साल तुम्हें एक पूरा गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट सेट भी देगी। दोनों के ताकतवर प्रेशर के सामने शिनजिंग यूनिवर्सिटी की गुलाबी ने जबरदस्ती नहीं की थी, बस जो ये स्टूडेंट से निजी तौर पर दोस्ताना बातचीत करना चाहती थी। तभी सुहांग यूनिवर्सिटी की काले कपड़े वाली औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। मैं सुहांग यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीचर सू मेई हूँ। सुहांग यूनिवर्सिटी में ताकत ही राजा है। अगर तुम स्कूल के अंदर अर्थ रैंक और स्काई रैंक में जगह बना लो तो ए ग्रेड रिसोर्स क्या, एस ग्रेड रिसोर्स भी आराम से ले सकते हो। इसके अलावा सुहांग यूनिवर्सिटी पिछले 4 साल से नए स्टूडेंट्स के एक्सचेंज मैच में लगातार नंबर 1 रही है। इससे साफ है कि सुहांग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की क्षमता दूसरे कॉलेजों से बेहतर है। ये सुनकर गुलाबी बालों वाली लड़की ने नाराज होकर कहा, सुमेई, तुम्हारा क्या मतलब है? बस कुछ मैच जीत लिए और ईगो आ गया? तीनों एडमिशन टीचर के शोर शराबे से अलग इस समय जो यी ने सिर झुकाकर गहराई से सोचना शुरू किया। तीनों कॉलेज के स्पेशल एडमिशन ऑफर लगभग एक जैसे हैं। कोई भी चुन लो, भविष्य उज्जवल है। लेकिन अगर कॉलेज में और मजबूत प्रैक्टिकल ताकत पानी है तो सिर्फ यही एक कॉलेज है, सुहांग यूनिवर्सिटी। ये सुनकर सू मेई खुशी से उछल पड़ी और हाथ घुमाकर सुहांग यूनिवर्सिटी का स्पेशल एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। लेकिन गुलाबी बालों वाली लड़की फिर भी नहीं मानी और कहा कि अगर तुम्हें सुहांग यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं लगा तो शिनजिंग यूनिवर्सिटी बिना किसी शर्त के तुम्हारा स्वागत करेगी। और इस समय जो ये सुमेई के हाई लेवल स्किल को देखकर हैरान रह गया था। बिना छड़ी के जादू ये तो सिर्फ हाई लेवल मैजिशियन ही कर सकते हैं। बड़ी हिम्मत से पूछ रहा हूँ, सू टीचर, आप कितने लेवल की क्लास वाली हैं? लेकिन ये सवाल पूछने पर पता चला और डर लग गया। सू टीचर 30 साल से कम उम्र में ही लेवल 42 की सेकंड ट्रांस मैजिशियन थी। और सू मेई ने कहा, जब तुम सुहांग यूनिवर्सिटी आ जाओगे तो और भी जवान ताकतवर लोग देखोगे। ये सुनकर जो यी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत स्पेशल एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया। जो यी का नाम लिखते ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली लागू हो गया। सू मेई ने कॉन्ट्रैक्ट वापस लेते हुए जो यी को बताया कि 1 हफ्ते बाद उसे लेने आएंगे, क्योंकि स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट को कॉलेज का सबसे ऊंचा ट्रेनिंग मिलता है। सिर्फ तेजी से ताकत बढ़ाने से ही पूरे देश के कॉलेजों के नए स्टूडेंट्स एक्सचेंज मैच में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। सू मेई के जाने के बाद जो यी अपनी बहन को सरकार द्वारा दिए गए विला में ले गया। अंदर जाते ही बहन शानदार सजावट देखकर हैरान रह गई। झाओ सेक्रेटरी ने कहा, ये तो सिर्फ सरकार द्वारा दिया गया आपका गेस्ट हाउस है। कुल 3 मंजिल है। दूसरी मंजिल पर खास ट्रेनिंग रूम है। तीसरी मंजिल पर बड़ा टेरेस और आराम का एरिया है। कुल एरिया लगभग 1000 वर्ग मीटर है। और यहाँ नए मॉडल का सुपर माइक्रो नैनो सेंसर वाला स्मार्ट केयर रोबोट भी है, ताकि बहन की सेहत पर हर समय नजर रखी जा सके। तो मैं अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आप और जो यून आराम करें। लेकिन जो यी ने उसे रोका। जाओ सेक्रेटरी, मैं आपसे एक और काम की गुजारिश करना चाहता हूँ। यून की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। भले ही किंजी उसकी देखभाल कर रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन उस पर नजर रखें। क्या ये हो सकता है? झाओ सेक्रेटरी ने कहा कि ये उसके लिए सम्मान की बात है और जोई बिल्कुल निश्चिंत रहे। समय तेजी से बीता और जल्द ही जोई के कॉलेज जाने का दिन आ गया। जाने से पहले जोई ने बहन को कई बार समझाया। इतना कहकर जोई कॉलेज के रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन उसे बहन को एक बार और देखने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल गाड़ी ने नाइट्रोजन एक्सेलरेट करके ट्रांसपोर्टेशन सर्कल में घुस दिया। जोई को कुछ समझने से पहले ही वो पीसफुल यूनिवर्सिटी टाउन पहुंच गया और जोई ने आसमान में भरे ट्रांसपोर्टेशन सर्कल देखकर हैरानी जताई। आखिरकार बड़े जादुई घेरे आर्मी के कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि कोई प्रीस्ट ने टेम्परेरी छोटा ट्रांसपोर्टेशन सर्कल इस्तेमाल करने के लिए शहर सरकार से अनुमति लेनी पड़ी थी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि सुहांग यूनिवर्सिटी कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकती है। सू मेई ने समझाया कि इसकी वजह यह है कि सुहांग यूनिवर्सिटी का आर्मी के साथ करार है, इसलिए स्कूल के आसपास बड़े ट्रांसपोर्टेशन सर्कल बने हैं जो बहुत सुविधाजनक और सुरक्षित हैं। और जब जोई ने सिर उठाकर देखा तो सामने के शानदार नजारे ने उसे और भी हैरान कर दिया। जोई ने देखा वो तो एक शख्स था और ये सब करने वाला उसके पीछे खड़ी बिल्कुल ठंडी और खूबसूरत एक मैच्योर ब्यूटी थी। उसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट दिखाई दी। मैंने कहा था मैं तुम्हें जानना नहीं चाहती, ये एक चेतावनी है। अगर तुम फिर मेरे पीछे पड़ गए तो मैं नरम नहीं रहूंगी। जोई ने दूर जाते हुए सफेद बालों वाली लड़की को देखा और पाया कि उसके शरीर पर डेमन के निशान थे। इसका मतलब था कि उसमें डेमन ब्लड लाइन थी। सू मेई ने समझाया कि यूनिवर्सिटी टाउन में बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स में दूसरी प्रजाति की ब्लड लाइन होती है। भविष्य में जब तुम ऐसे लोगों से मिलो तो कोई अजीब हरकत मत करना। ये सुनकर जो यी ने सू मेई को रियश्योर किया और कहा कि जब तक वो इंसानों के पक्ष में है तब तक भले ही वो पूरी तरह दूसरी प्रजाति हो, उसके मन में कोई दुश्मनी नहीं होगी। वो अपने पिता की मौत की वजह से पूरे डेमन रेस से नफरत नहीं करेगा। सू मेई ने कहा, अच्छी बात है। फिर उसने जो यी का स्टूडेंट कार्ड निकाला। स्टूडेंट कार्ड पर जानकारी बहुत सीधी थी। अपनी बेसिक जानकारी के अलावा सीरियल नंबर और क्रेडिट थे और ये कॉलेज के सिस्टम से जुड़ा था। पहला सिस्टम था रैंकिंग सिस्टम। हर क्लास का अपना सीरियल रैंकिंग होता है। जितना ताकतवर उतना ऊंचा रैंक, और नए स्टूडेंट्स की रैंकिंग बड़ी परीक्षा के प्रदर्शन के हिसाब से तय होती है। इसलिए तुम्हारा
सीरियल है 001 जो इस बैच का सबसे ताकतवर दर्शाता है। लेकिन ये रैंकिंग सिर्फ टेम्पररी और फेक है। 1 महीने बाद नए स्टूडेंट्स का टूर्नामेंट शुरू होगा और अंत में टूर्नामेंट के नतीजे के हिसाब से नई रैंकिंग होगी। ये कहते हुए सुमेई की नजरें तेज हो गईं। तुम्हें समझना होगा, जैसे ही तुम स्कूल में कदम रखोगे हर कोई तुम्हारी जगह लेना चाहेगा। ये सुनकर जो यी आत्मविश्वास से मुस्कुराया और पूरे विश्वास के साथ कहा कि कोई भी उससे ये जगह नहीं छीन सकता। और अगला सिस्टम था क्रेडिट सिस्टम। नए स्टूडेंट्स को उनके सीरियल नंबर के हिसाब से बेसिक क्रेडिट मिलते हैं। क्रेडिट रोजमर्रा की जिंदगी और ट्रेनिंग में जरूरी हर चीज खरीदने के काम आ सकते हैं। नाम से ही पता चलता है, अगर तुम्हारे पास क्रेडिट काफी है तो तुम जो चाहो खरीद सकते हो, चाहे वो एस ग्रेड स्किल हो या रिसोर्स। क्रेडिट पाने के तरीके सीरियल रैंकिंग के अलावा 2 और हैं। पहला है क्रेडिट क्वेस्ट लेना। स्टूडेंट कार्ड से ऑफिशियल वेबसाइट के क्वेस्ट सेक्शन में जाकर क्वेस्ट लो, पूरा करो और क्रेडिट पाओ। दूसरा है अर्थ रैंक और स्काई रैंक। रैंक के हिसाब से हर महीने फिक्स्ड क्रेडिट मिलते हैं। इतना कहकर सू मेई ने जो यी को चेतावनी दी कि वो कभी ईगो न करे। पूरी सुहांग यूनिवर्सिटी में 5000 स्टूडेंट हैं, लेकिन अर्थ रैंक और स्काई रैंक में जगह बनाने वाले बहुत कम हैं। फिर सू मेई जो यी को कैंपस के डंजन के सामने ले गई। सुहांग यूनिवर्सिटी में कुल 3 सीक्रेट डंजन है। पहला डंजन लेवल 17 से 21 तक रिस्ट्रिक्टेड गोब्लिन डंजन है। दूसरा डंजन लेवल 23 से 26 तक रिस्ट्रिक्टेड ट्विस्टेड जंगल डंजन है। तीसरा डंजन लेवल 28 से 31 तक रिस्ट्रिक्टेड इन्फर्नो डंजन है। लेवल सीमा के अलावा इनमें घुसने के लिए कुछ क्रेडिट खर्च करने पड़ते हैं। अगर लेवल नहीं पहुंचा है तो ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर सकते हो। प्रैक्टिस पार्टनर कॉलेज तय करता है, जो असल इंसान हो सकता है या फिर लड़ाई वाला रोबोट। और सुहांग यूनिवर्सिटी का जीवन नियम भी बहुत आसान है। ताकतवर ही राजा है। ताकतवर के पास पूरी बात करने की ताकत होती है और सबसे ज्यादा रिसोर्स उसी को मिलते हैं। सू मेई के विवरण सुनने के बाद जो यी के दिल की आग और भी तेज हो गई। उसने सही जगह चुनी थी। तभी जो यी की मुलाकात एक सीनियर के लीड में बनी नई टीम से हुई। सू मेई को नमस्ते कहने के बाद नए स्टूडेंट्स ने जो यी को क्यूरियोसिटी से देखा। आखिरकार वो भी तो 10 के ग्रुप में सीनियर्स की निगरानी में थे, लेकिन जो यी को अकेले ही एक टीचर मिला था। लेकिन जल्द ही किसी ने जो यी की पहचान बता दी। तुम लोगों को नहीं पता, पिछले सालों में स्पेशल एडमिशन के नंबर 1 को हमेशा अलग टीचर मिलता है। पहला, ताकि वो कॉलेज को जल्दी समझ सके। दूसरा, ताकि बाद में नंबर 1 कॉलेज चुनते वक्त उसे अपनी तरफ खींचा जा सके। मतलब ये कि वो इस बैच का नया नंबर 1 है। ये सुनते ही सब में हलचल मच गई। उन्होंने तुरंत पूछा, बाई शियाओशेंग, ये लड़का आखिर है कौन? लेकिन बाई शियाओशेंग ने सस्पेंस बनाए रखा और थोड़ी देर बाद बोला, ये है सुहांग प्रांत का नंबर 1 जो यी, लेवल 13 का होली नाइट। ये सुनकर सब और भी हैरान हो गए और कहने लगे कि बाई शियाओशेंग ने गलती की है। आखिर होली नाइट तो एक सपोर्ट क्लास है और बाई शियाओशेंग ने खुद कहा था कि सीरियल 002 शेन यूनफेंग लेवल 14 का बरसरकर है। तो फिर एक सपोर्ट क्लास ने बरसरकर को कैसे पीछे छोड़ दिया? और इसी वक्त सफेद बालों वाली मैच्योर ब्यूटी जो यी की खूबसूरत पीठ को देखकर कुछ पल के लिए खो सी गई। वो नया नंबर 1 है और पास ही उस सफेद बालों वाली लड़की को पसंद करने वाले लाल बालों वाले लड़के ने तुरंत अपनी देवी के बदलाव को भांप लिया। तुरंत उसके दिल में जलन भर गई। उसने सबकी नजरों की परवाह किए बिना जो यी को जोर से नीचा दिखाना शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से ये सीरियल 001 सिर्फ नाम का है। ये सुनकर जो यी रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। मैं लियू जिन हूँ, कॉलेज रैंकिंग सीरियल 038 लेवल 13 का जजमेंट नाइट। मुझे शक है कि तुम में सीरियल 001 बनने की काबिलियत नहीं है। अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। टीम लीडर सीनियर ने लाल बालों वाले लड़के को चेतावनी दी कि वो सबका टाइम वेस्ट न करे और खुद की बेइज्जती न करवाए। लेकिन लाल बालों वाले लड़के ने उसकी बात नहीं मानी। टेंशन मत लो सीनियर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहकर वो सीधे जोई के सामने आ खड़ा हुआ। 100 क्रेडिट, जीत गए तो तुम्हारे, हार गए तो कुछ नहीं कहूंगा। लियू जिन के घमंडी और बदतमीज रवैये को देखकर जोई की आंखों में ठंडक छा गई। ठीक है, इसी बहाने थोड़ा मन शांत कर लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी को सबक सिखाना है तो इस आदमी को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। 300 क्रेडिट, मैं लड़ूंगा। जो यी की दबाव भरी नजरों को देखकर लियू जिन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसका शरीर उसे ये लड़ाई न करने का इशारा कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दांत भींचकर फैसला किया, 300 ही सही, अभी रिंग पर चलते हैं। ये सुनकर जो यी की आंखों में चालाक चमक आ गई। रिंग की जरूरत नहीं है, 3 अटैक के अंदर अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मैं हार मान लूंगा। कुछ देर बाद सब फाइट रिंग पर पहुंच गए। सू मेई ने रिंग के रूल्स बताए। 3 सेकंड की काउंटडाउन, 3 सेकंड के बाद अटैक कर सकते हो, मारने की इजाजत नहीं है। काउंटडाउन के आखिरी सेकंड के साथ ही लड़ाई शुरू हो गई। अगले ही पल लियू जिन एक तेज जानवर की तरह आगे झपटा। उसे हल्के में मत लो। भले ही उसने देवी के चक्कर में बेवकूफी वाला चैलेंज दिया था, लेकिन सीरियल 038 होने के नाते उसने पहले से पूरी लड़ाई की प्लानिंग कर रखी थी। जजमेंट नाइट और होली नाइट दोनों ही नाइट क्लास की छुपी हुई ब्रांच है, लेकिन जजमेंट नाइट की ताकत हाई डैमेज में होती है, जबकि होली नाइट की ताकत सपोर्ट और बफ्स में होती है। इसलिए जब तक होली नाइट बफ नहीं लगा लेता तब तक पास जाकर उसे आसानी से हराया जा सकता है।
और तब देवी भी उसे अलग नजर से देखेगी। लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित होने वाली थी। जो ये कोई साधारण होली नाइट नहीं था। लियू जिन ने शरीर घुमाया और हवा में उछल गया। ब्लड स्लैश स्किल एक्टिव की। अगले ही पल उसके हाथ की तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ी, लेकिन जोई ने बस हल्का सा शरीर घुमाया और हमला चूक गया। फिर उसने एक सीधी किक मारी जो लियू जिन के पेट पर जा लगी। जबरदस्त ताकत ने उसे सीधे फाइट रिंग से बाहर फेंक दिया। सिर्फ एक ही वार में लियू जिन ने खून थूका और बेहोश हो गया। ये देखकर टीम लीडर सीनियर ने तुरंत उसकी हालत चेक की। फिर सू मेई के पास जाकर रिपोर्ट दी। लियू जिन की पसलियां टूटी हैं और अंदरूनी चोट से खून बह रहा है। जान का कोई खतरा नहीं है। और सू मेई ने बिना ज्यादा रिएक्शन दिए जवाब दिया। हाथ में मशीन पकड़कर उसने कहा, समझ गया, मेडिकल रूम बुलाओ और प्रीस्ट को हीलिंग के लिए बुलाओ। इतना कहकर उसने स्टूडेंट कार्ड जो यी को दे दिया। 300 क्रेडिट तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर हो गए हैं। और इसी वक्त भीड़ में हंगामा मच गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक होली नाइट ने सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाने वाले जजमेंट नाइट को एक तरफा तरीके से हरा दिया। तभी सफेद बालों वाली लड़की जो ये के सामने आ गई। उसकी आंखों में जोश और लड़ने की चाह थी। जो ये स्टूडेंट, प्लीज मेरे साथ एक फाइट करो। और इसी वक्त जो ये ने आइडेंटिफाई स्किल से देखा कि सामने खड़ी लड़की में न सिर्फ डेमन ब्लड लाइन थी बल्कि एक हेरिटेज वेपन भी था। और जो जोई पहले से ही लड़ाई का शौकीन था, उसने तुरंत लड़की का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह सबकी नजरों के सामने कॉलेज के नए सीरियल 001 की दूसरी लड़ाई शुरू हुई। इस बार जोई में लियू जिन जैसी कोई ढिलाई नहीं थी। उसने तुरंत अपना हथियार डिवाइन लाइट वॉर हैमर निकाल लिया, क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि सामने वाली लड़की के आसपास की एनर्जी आम लोगों से अलग थी। अगले ही पल जोरदार धमाके की आवाज से पूरा फाइट रिंग गूंज उठा। जब धुआं छंटा तो दोनों बिल्कुल सही सलामत अपनी अपनी जगह खड़े थे। इस टक्कर के बाद सफेद बालों वाली मैच्योर ब्यूटी को सामने वाले लड़के की असली ताकत का अंदाजा हो गया। इसलिए उसने देर नहीं की और तुरंत अपना ब्लड लाइन टैलेंट स्किल डेमोनिक स्लैश यूज किया। पल भर में खतरनाक डेमन एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी। जोई ने यह देखकर होंठों पर संतुष्ट मुस्कान ला दी। काफी वक्त हो गया है, कोई मेरे सामने सीधे टकराया नहीं था। इतना कहकर उसने हथौड़ा उठाया और लड़की पर हमला कर दिया। और इस बार दोनों की भिड़ंत और भी ज्यादा जबरदस्त थी, जिससे फाइट रिंग के चारों ओर बना प्रोटेक्शन बैरियर तक कांप उठा। इस समय भीड़ पूरी तरह सन्न रह गई। लोगों के मुंह इतने खुले थे कि उनमें तरबूज आ जाए। कौन यकीन कर सकता था कि ये दो नए स्टूडेंट्स की लड़ाई है। जब सबको लगा कि मैच ड्रॉ में खत्म होगा, तभी ली डोंगशेंग ने भरोसे के साथ कहा, जो ये बहुत जल्द ये मैच जीत लेगा। लेवल 29 का डिवाइन गनर और एक्सट्रीम लाइट शूटिंग डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते वो सू मेई के बाद सबसे साफ समझ रखने वाला माना जाता था। शुरुआत में होली नाइट के 3 हथौड़ों के लिए उस सफेद बालों वाली लड़की को सिर्फ एक बार तलवार से ब्लॉक करना पड़ा, लेकिन अब होली नाइट के 2 हथौड़ों के लिए उसे तलवार से ब्लॉक करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैवी वेपन यूजर आमतौर पर डिफेंसिव स्टाइल अपनाते हैं। वे हथियार को ज्यादा नहीं घुमाते ताकि स्टैमिना बचा सकें, और जैसे ही दुश्मन की कमजोरी दिखती है अचानक हमला करके उसे दबा देते हैं। लेकिन जो यी का तरीका बहुत चालाक है। शुरू से अब तक उसका हथौड़ा लड़की की मूवमेंट को रोक रहा है, जिससे उसे हर बार तलवार से बचाव करना पड़ रहा है। इस वजह से वो लड़की जो हैवी स्वॉर्ड यूज कर रही है, उसका स्टैमिना पहले खत्म हो जाएगा। और जैसा कि ली डोंगशेंग ने कहा था, सफेद बालों वाली लड़की जल्दी ही स्टैमिना खत्म होने के कारण घुटनों पर बैठ गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो यी ने अब तक जो किया था वो सिर्फ वार्म अप था। अब वो अपने सबसे ताकतवर अटैक से इस मैच को पूरी तरह खत्म करने वाला था। पल भर में एक जबरदस्त सुनहरी रोशनी आसमान तक पहुंच गई। उस शानदार नजारे ने लड़की के आसपास की सारी डेमन एनर्जी को निगल लिया। सफेद बालों वाली लड़की की आंखों में गंभीरता आ गई। इस वक्त वो साफ महसूस कर रही थी कि उस सुनहरी रोशनी से निकल रहा दबाव उसके शरीर और दिमाग दोनों को हिला रहा था। क्या ये जोई की असली ताकत थी? अगले ही पल जोई ने आगे इशारा करते हुए कहा और विक्ट्री स्पीयर स्किल एक्टिवेट की। लड़की की आंखें चमक उठी और उसने पीछे हटने के बजाय पहले अटैक किया। उसने अपना शरीर दाईं ओर घुमाकर, लेकिन जैसे ही हथौड़ा लड़की को छूने वाला था, रोशनी अचानक गायब हो गई। साथ ही जोई ने अपनी ताकत कम कर दी और हथौड़ा जमीन पर मार दिया। और लड़ना चाहोगी? लड़की ने आवाज की दिशा में देखा तो जोई आराम से उसके सामने खड़ा था। लड़की ने सिर हिलाकर कहा, नहीं लड़ूंगी। लगभग पूरी तरह हारी हुई लड़ाई को जारी रखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। लेकिन जोई ने कहा, तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई। उसे अच्छी तरह पता था कि इस लड़ाई में उसकी ताकतवर एरो स्किल और उसके अंदर की डार्क एलिमेंट पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये सुनकर लड़की मुस्कुरा उठी। तुम समझ गए, लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस फाइट थी। जरूरी तो नहीं था कि अपनी सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल करती, है ना? इतना कहकर वो शर्माते हुए फोन निकालकर उसका नंबर लेने लगी। वैसे भी तुमने भी तो पूरी ताकत नहीं लगाई। मैंने तुम्हारा ग्रैंड एग्जाम का वीडियो देखा है। जोई सामने के नजारे को देखकर अंदर ही अंदर घबरा गया और कुछ पल के लिए अटपटा सा हो गया। सफेद बालों वाली लड़की का नंबर लेने के बाद सू मेई जोई को न्यू स्टूडेंट हॉस्टल एरिया में ले गई। न्यू स्टूडेंट हॉस्टल एरिया 2 हिस्सों में बंटा था, कॉमन एरिया और स्पेशल एरिया। कॉमन हॉस्टल पहाड़ की तलहटी और आधे रास्ते तक थे। स्पेशल स्टूडेंट्स का हॉस्टल पहाड़ के मुताबिक येलोबी माउंटेन, एटर्नल गेम और रियल वर्ल्ड के मर्ज होने के बाद बनी एक बड़ी पहाड़ी रेंज है। इसका एरिया हैरान करने वाले 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें अनगिनत रेयर आइटम्स और मॉन्स्टर्स हैं। इसकी खतरनाकी इतनी ज्यादा है कि 3 ट्रांस क्लास
क्लास वाले भी आसानी से अंदर नहीं जाते। जो यी की मौजूदा ताकत के साथ अगर उसकी मुलाकात हाई लेवल मॉन्स्टर से हो गई तो उसे भागना ही पड़ेगा। अच्छी खबर ये थी कि ग्रैंड एग्जाम का क्वेस्ट पूरा करने के बाद उसे एक लाइफ सेविंग आइटम मिला था। मरने के बाद भी वो एक बार फिर से जिंदा हो सकता था। इसके अलावा बहन की हालत भी बहुत नाजुक थी, इसलिए उसने तुरंत येलोबी माउंटेन जाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कुछ स्किल और आइटम खरीदने थे ताकि अपनी ताकत और बढ़ाई जा सके। और सुहांग यूनिवर्सिटी, जो लगातार 4 साल से नंबर 1 रही है, वहाँ ए ग्रेड से नीचे के होली नाइट स्किल फ्री में सीखे जा सकते थे। सिर्फ यही नहीं, हर एक स्किल बाहर की दुनिया में टहलका मचा सकती थी। सभी फिजिकल डैमेज से बचाने वाला स्किल, बिना हथियार के भी इस्तेमाल होने वाला स्किल, सब कुछ तैयार करने के बाद जो ये अकेला येलोबी माउंटेन पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कुछ दूरी पर एक बड़ा मशरूम क्लाउड उठता दिखा। सिर्फ धमाके की शॉक वेव से ही जो यी का बैलेंस बिगड़ गया। इसी बीच जियांग चुरान फोन देखते हुए परेशान थी। असल में जो यी से नंबर लेने के बाद दोनों ने बस थोड़ी बहुत फॉर्मल बातें की थीं और ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। उसे बस इतना पता था कि जो यी अकेले येलोबी माउंटेन जा रहा है। काफी सोचने के बाद जियांग चुरान ने अपनी दोस्त को फोन किया और शर्माते हुए कहा कि उसकी मुलाकात एक बहुत खास लड़के से हुई है। ये सुनकर हरे बालों वाली लड़की हैरान रह गई। कैसा लड़का है जिसने तुझे इतना इम्प्रेस कर दिया? दरअसल कल जब जियांग चुरान ने जो ये को चैलेंज किया था तो उसने चुपके से थोड़ी सक्कुबस पावर रिलीज की थी, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर जरा सी भी लालसा नहीं दिखी। जियांग चुरान ने जन्म से आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा था। कुछ देर सोचने के बाद जियांग चुरान ने जोर से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी येलोबी माउंटेन जा रही हूँ। इसी दौरान येलोबी माउंटेन में एक मिलिट्री जीप तेजी से दौड़ रही थी। उनके पीछे अनगिनत डेमन लगे हुए थे। जब उन्हें लगा कि वे घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैकेनिक झूराव ने दरवाजा खोला और पीछे सैकड़ों लाइट लैंडमाइंस फेंक दी। और जैसे ही डेमन उन पर पैर रखते, जोरदार धमाकों की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। भयानक आग ने डेमनों को निगल लिया, लेकिन इतने जबरदस्त धमाके के बाद भी कुछ डेमन बच गए और जीप के पास पहुंच गए। आइस एलिमेंट की पावर समनर के हाथ में जमा होने लगी। अगले ही पल वो बर्फ की नोक बनकर डेमन के शरीर को भेद गई। जैसे ही सबको लगा कि खतरा टल गया है, एक डेमन अचानक गाड़ी के ऊपर से प्रकट हुआ। गनर ने 100 मीटर लंबी गैटलिंग गन निकाली और गोलियों की बारिश ने डेमन को निगल लिया। और जैसे ही गनर ने गुस्से में चिल्लाया, अभी इंतजार कर रहा स्वॉर्डमैन अचानक सामने आया और आगे मौजूद ढेर सारे डेमनों को पल भर में काट गिराया। ये देखकर सबके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक गर्म लाइट बीम सीधे उनकी तरफ आ रही है। एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी जबरदस्त ताकत से टुकड़ों में बिखर गई। बस कुछ ही लोग जिंदा बच पाए, इसलिए मैकेनिक ने तुरंत खड़े होकर डिफेंस बनाना शुरू किया। लेकिन तभी उसके कानों में साथियों की चीख सुनाई दी, पीछे देखो। बात पूरी होते ही दर्जनों डेमनों ने अपना मुंह फैलाया और उन पर झपट पड़े। उनके सिर के ऊपर जलती हुई आग अचानक इकट्ठा होने लगी। जैसे ही सबकी जान जाने वाली थी, एक सफेद रंग का भेड़िया एक इंसान को लेकर आग की दीवार तोड़ता हुआ अंदर आ गया और वो शख्स था जोई। उसने होली स्टॉर्म स्किल चलाया। पल भर में एक बड़ा सुनहरा क्रॉस सबके सामने खड़ा हो गया और आग को रोक लिया। फिर एक और सुनहरा क्रॉस डेमनों के पीछे प्रकट हुआ और तेज रफ्तार से उनके चारों ओर घूमने लगा। आखिरकार डेमन अपनी ही आग में फंस गए। फिर पवित्र ताकत जोई की भौहों के बीच जमा होने लगी। पवित्र ऊर्जा से बनी एक विशाल सुनहरी तलवार बिजली की तरह सामने आई और वहां मौजूद सभी डेमनों को पल भर में खत्म कर दिया। फिर उसने नीचे बैठी भेड़िए की पीठ थपथपाई। अगले ही पल ठंडी बर्फ की ताकत फूट पड़ी और जंगल में फैली आग तुरंत बुझ गई। फिर जोई सबकी तरफ एक कदम बढ़ा और धीरे से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। स्लो हील स्किल एक्टिवेट की। पल भर में सबके जख्म लगभग भर गए। क्वीन लून टीम के सभी लोग, सब ठीक हो? सू किंगलियान ने धन्यवाद देते हुए कहा, हाँ, लेकिन जो जूनियर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। जोई ने कहा, क्वीन लून टीम पूरे स्कूल की टॉप 3 टीमों में से एक है, मैं जानता हूँ। ये सुनकर सू किंगलियान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार एक जूनियर ने उनकी इतनी बुरी हालत देख ली थी। फिर सू किंगलियान ने गंभीर होकर कहा, जो जूनियर, तुम्हारे लाइट एलिमेंट स्किल डेमन के खिलाफ असरदार हैं, लेकिन डेमन बेहद खतरनाक होते हैं। क्या तुम हमारे साथ बेस कैंप वापस चलोगे? थोड़ा सोचने के बाद जो ये ने उनके साथ बेस कैंप जाने का फैसला किया। आखिरकार इस 1 महीने में उसने बाहरी इलाके की पूरी एक्सप्लोरेशन कर ली थी, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम आइस लॉर्ड्स का कोई सुराग नहीं मिला था। और 3 दिन बाद न्यू स्टूडेंट्स का टूर्नामेंट भी शुरू होने वाला था। वो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ही एक्सट्रीम आइस लॉर्ड्स की तलाश दोबारा शुरू कर सकता था। फिर मैकेनिक ने अपने हाथ छाती के सामने जोड़े। एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल उसके पैरों के नीचे बन गया। अगले ही पल 8 पैरों वाली एक बायोनिक स्पाइडर सबके सामने प्रकट हो गई। वापसी के रास्ते में जोई को पता चला कि येलोबी माउंटेन के बाहरी इलाके में आमतौर पर डेमन नहीं होते। ये उनकी टीम के पहाड़ में आने के बाद पहली बार था कि उन्होंने इतने सारे डेमनों का झुंड देखा था। नॉर्मली ये डेमन या तो येलोबी माउंटेन के अंदरूनी हिस्से से आए होंगे या फिर आसपास किसी दूसरी दुनिया का रिफ्ट खुल गया होगा जिससे डेमन बाहर निकल आए हों। लेकिन दोनों ही हालात में येलोबी माउंटेन में कुछ न कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके बेस कैंप पहुंचकर मिलिट्री को जानकारी देनी थी। ये सुनकर जोई ने सवाल किया, मिलिट्री के पास तो पूरे एरिया की निगरानी के लिए मैजिक टावर हैं,
फिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में येलोबी माउंटेन में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। शहरों पर हमला होने से रोकने के लिए येलोबी माउंटेन के एंट्रेंस पर मिलिट्री ने एक सप्लाई और ट्रेड बेस बनाया हुआ है, और बेस को बचाने वाली आर्मी का मैजिक टावर पहाड़ में मॉन्स्टरों की हरकत पर नजर रखता है। लेकिन मैजिक टावर में एक बड़ी कमी है, वो डेमन जैसे लो लेवल जीवों को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये सुनकर जो यी का दिल भारी हो गया, क्योंकि अभी की लड़ाई से देखा जा सकता था हर डेमन कम से कम सिल्वर ग्रेड का था। फिर भी उन्हें लो लेवल मॉन्स्टर क्यों माना गया? शायद जो यी के कंफ्यूजन को देखकर सू किंगलियान ने समझाया कि मैजिक टावर मुख्य रूप से येलोबी माउंटेन के अंदरूनी हिस्से में एपिक ग्रेड या उससे ऊपर के मॉन्स्टरों पर नजर रखने के लिए है, और डेमन जैसे जीव जिनमें दूसरी दुनिया की एनर्जी कम होती है वे मैजिक टावर के सेट थ्रेशहोल्ड से नीचे हैं, इसलिए मैजिक टावर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। हालांकि एक बात सू किंगलियान को हैरान कर रही थी, अगर येलोबी माउंटेन के अंदर वाकई दूसरी दुनिया का रिफ्ट खुल गया है तो वे सिर्फ लो लेवल डेमन क्यों भेज रहे हैं? सामान्य तौर पर जैसे ही डेमन बेस की आर्मी को दिखाई देते उनका सफाया कर दिया जाता, और जिस रिफ्ट से लेवल 30 के डेमन आ सकते हैं उससे लेवल 50 से ऊपर के डेमन भी आ सकते हैं। दूसरी दुनिया की ये चाल न सिर्फ बेकार में उनकी ताकत खत्म कर रही है, बल्कि रिफ्ट की लोकेशन भी जल्दी उजागर कर रही है। लेकिन काफी सोचने के बाद भी सू किंगलियान को समझ नहीं आया। ये सवाल मिलिट्री पर छोड़ते हैं। उसे पता नहीं था कि येलोबी माउंटेन के अंदरूनी हिस्से में बहुत सारे लो लेवल डेमन रिफ्ट से बाहर निकल रहे थे, और तभी एक काली एनर्जी से भरी किरण सीधी आसमान में जा पहुंची। इतनी तेज रोशनी थी कि दूर आसमान में खड़े जोई और उसके साथियों को भी दिखाई दी, और उसे एक जानी पहचानी सी फीलिंग आई। तभी सू किंगलियान की आवाज उसके कान में आई, उधर चलो, उधर किसी को डेमनों ने घेर लिया है। लेकिन जूई ने सू किंगलियान से कहा कि वो तुरंत बेस कैंप जाकर खबर दे, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। सू किंगलियान के मना करने से पहले ही जोई अपनी सफेद भेड़िए पर चढ़कर रोशनी की दिशा में दौड़ पड़ा। इस समय जोई के चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि ये एनर्जी वो कभी नहीं भूल सकता। लेकिन वो यहाँ क्यों थी? तो बस यही अंत होता है आज के इस सफर का। उम्मीद है ये सीन आपके दिल को छू गया होगा। अब अगला हिस्सा कितना बड़ा होगा ये सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे करते हैं और 1000 लोग मिलकर हाइप करते हैं तो वादा है मेरा, अगला पार्ट पूरे 1 घंटे का आएगा। आपकी मोहब्बत ही मेरी ताकत है।